Assalamualaikum dear students. Welcome to the class of analytical geometry. हमने लास्ट टाइम पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, उसका इंट्रोडक्शन लिया और हमने कुछ पॉइंट्स को प्लॉट किया था पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो आज का लेक्चर उसी की कंटिन्यूशन में ही आगे चलेगा। हमने कुछ फार्मूलाइजेशंस देखी थी पोलर सेक्शन के हवाले से। तो कैन यू डिस्कस कि आपको वो दो फार्मूले जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़े थे आपको वो समझ आ गए थे और उसको आपने अप्लाई किया था? मैं जिससे पता करता हूँ ये दो फार्मूले थे हमने एक्सप्लोर करने इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आई विल आस्क यू वन बाय वन एंड प्लीज यू कैन डिस्कस विद मी। जी आमना किरण, आप मुझे सुन रहे हैं? आमना प्लीज अनम्यूट योर माइक। आमना किरण को मेरी आवाज आ रही है? जी सबा मुनीर, प्लीज अनम्यूट योर माइक। सबा बेटा, आपको ये दो फार्मूले समझ आ गए? इसको आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे अप्लाई करके देखा था या नहीं? सर मैं पिछले लेक्चर में नहीं थी। तो कुछ स्लाइड्स तो मेरी आ गई थी, तो आपने उस लेक्चर को देखा नहीं दोबारा? सर वो देखना है। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा, साथ साथ चलते जाएं फिर पीछे रह जाएंगे आप, ठीक है? ओके सर। वर्दा नुमान, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी। जी बेटा, आपने काम किया इसका? जी सर जी, थोड़ा सा किया था। सर जी जो n होता है वो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं? यस, n इज इंटीजर हियर ना, 1 2 ओके 3 सर। अप टू सो ऑन, कोई इसकी एक वैल्यू हम लेंगे। तो ये फार्मूले आपने समझना है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इतना काम नहीं किया, तो ये एटीट्यूड सही नहीं है। थोड़ा काम आगे करके आप लोग आए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैं फिर आपका कोई क्विज भी लूं। ओके। तो आप लोगों को ने सारी तैयारी करनी है, ठीक है? मैं हम आगे चलते हैं फिर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसमें हमने प्लॉट करना है। अगेन थोड़ा सा प्लॉट करके फिर हम आगे चलते हैं। ये 7π/2 एक पोलर कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखी हुई है। तो मुझे को बताएगा कि ये कहाँ पे फॉल करेगा? रेज योर हैंड्स। इनफैक्ट आपने अपने रेज हैंड करने हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है, कौन आंसर करना चाहेगा। शाबाश। 7π/2 ये कहाँ पे लाई करेगा, ये हमने चेक करना है। जी व्हाट इज द रेडियस हियर? सारे लोग अपने चैट बॉक्स में लिखें रेडियस की वैल्यू क्या है। मैं भी आपका चैट बॉक्स चेक करता हूँ। शाबाश। जी ऑलमोस्ट आपने 7 कहा है सबको, सबने। 3 बच्चों ने नाम लिखे, वर्दा, महविश, इरफान ने भी 7 कहा है, कायनात असलम ने भी कहा है कि रेडियस 7 है। ओके, इकरार रसूल ने भी 7 लिखा है। तो इसका रेडियस 7 है। तो अब इसका एंगल π/2 है, तो इसको कहाँ पे लाइक करना चाहिए इरफान अपना? अगर आप माइक अनम्यूट करें तो। मोहम्मद इरफान सर 90 पे स्ट्रेट। 90 बिल्कुल स्ट्रेट। तो लेट्स सी, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये यहाँ पे आएगा, ऐसा ही है? यस। ओके गुड। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे लाई कर रहा है हेयर। अब जरा आप लोगों ने दोबारा अटेंटिव रहना है और नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताना है वो कहाँ पे लाई करेगा। ये वाला जी, -7 π/2, -7 π/2। मैं इरफान को ही दोबारा कहूंगा कि आप ही मुझे बताएं ये कहाँ पे होगा। सर सोच कर बताता हूँ, थोड़ा वेट करें सर। ओके हम वेटिंग। इकरा रसूल सर आप 3π/2 पे होगा, इसके ऑपोजिट होगा।
इसके ऑपोजिट होगा, इकरार रसूल कह रहे इसके ऑपोजिट होगा। ओके ठीक है। आमना किरण है, कायनात असलम, सर वही पॉइंट बनेगा दोबारा ही। अच्छा इरफान ने कह दिया कि वही पॉइंट बनेगा। यस दैट सर। आर यू श्योर इरफान? यस सर। क्यों जी, बाकी लोग भी इसके साथ एग्री करते हैं कि ये पॉइंट वहां भी होना चाहिए? जी, तो चेक करते हैं हम ये पॉइंट कहां पे आएगा। लुक एट दैट, ये अपोजिट हो गया -7। अगर ये होता ना -7 एंड π/2 फिर तो ये नीचे हो जाता 3π/2 पे, लेकिन ये -7 -π/2 है तो ये वापस उसी पॉइंट पे होगा जैसा कि इरफान ने कहा था। एक्सीलेंट इरफान, आपने बिल्कुल सही जज किया कि -7 -π/2 lies exactly where the point 7π/2 it। तो आपने देखा कि अगर हम -7 दोनों कोऑर्डिनेट्स के साथ माइनस लगा दें तो कोऑर्डिनेट की जगह चेंज नहीं होगी। तो ये है वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। आज की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपने देखी कि अगर हम दोनों कोऑर्डिनेट रेडियस और एंगल में अपोजिट कर दें तो पॉइंट नहीं हिलेगा। कोऑर्डिनेट चेंज हो गए हैं लेकिन पॉइंट नहीं हिला। इज इट क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट। व्हाट अबाउट दिस? I'm giving you 30 seconds. 7 5 π/2. जी, वर्दा, नुमान, आप बताएं इस दफा कहां पे लाई करेगा ये? सर जी 7 इसका रेडियस होगा और 5π/2 ये पॉइंट कहां पे होगा? हिलेगा यहां से या नहीं हिलेगा? सर जी हिलेगा। हिलेगा तो कहां पे जाएगा? सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ये कहीं इधर इस जगह पे कहीं, यही सही फोर्थ पे थर्ड। यहां पे कह रहे जी हो सर आप? यहाँ। जी सर। चलें इरफान बेटा आप बताएं, आप अच्छा गेस कर लेते हैं। जी इरफान, आप सोच रहे हैं अभी तक? हाँ जी सर। अच्छा, 60 सर वही पॉइंट बनेगा बिल्कुल। वही पॉइंट बनेगा और Yes, मैविश sir. कह रही हैं कि ये सेकंड में होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट। आप कह रहे हैं कि वहीं पे होगा। तो लेट्स सी कहां पे है। वहीं पे है एग्जैक्टली। इरफान, यू आर गेटिंग गुड, अच्छे पॉइंट्स आप पिक Thank कर you. रहे हो। तो ये अगेन वहीं पे है। तो इस बार देखें ना, जैसे ये उसी पॉइंट पे आएगा 7π/2 तो 5π/2 तो सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है। 5π/2 तो 5π/2 आपने चेक करना है ना। अब देखें एक्चुअली ये एंगल था π/2 और यस सर। ये 5 मींस कि हमने इसको 5 टाइम रोटेट कर दिया ना। देखें ना, n = 1 हो, n = 1 हो तो हम फर्स्ट राउंड में इधर पहुंचेंगे। मां यहां से जी। स्टार्ट किया हमने और फर्स्ट राउंड में पहुंचे। n = 2 हुआ तो मींस के हमारे 2 राउंड्स, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद हम यहां पहुंचे। इस तरह 3 राउंड्स। तो ये n जो है वो नंबर ऑफ राउंड्स है ना। तो हम 5π/2 मतलब 5 टाइम्स रोटेशन करने के बाद हम इसी पॉइंट पे ही रहेंगे। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो ये n यहाँ पे आप पूछ रहे थे ना, अभी पिछली स्लाइड में आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कि व्हाट इज n। तो हियर n इज 5। अब अगर गौर करते ना तो ये n 5 ही है। दिस वन मैं आपको पिछली स्लाइड्स दिखाता हूं। ये देखें, ये था ना कि r और थीटा
थीटा में आप 2n पाई ऐड कर देना तो आपके पास ये आपके पास बनता है 5 पाई बाई 2। चले लास्ट वन, 7 माइनस 3 पाई बाई 2। ये आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिखें कि ये कहां पे लाई करेगा। शाबाश। अब सब ने चैट बॉक्स में लिखना है। सेवन माइनस 3 पाई बाई 2 कहां पे लाई करेगा। अभी तक मुझे किसी का नहीं मिला। इकरा रसूल कह रही है पाई बाई 2 पे। ओके, पाई बाई 2 मींस इधर ही, इसी जगह पे वही पॉइंट 9 बनेगा सर। 90 पे होगा। इरफान भी कह रहा है वही पॉइंट बनेगा। 3 बंदों ने कह दिया है कि ये पॉइंट वही बनेगा। महविश खान ने भी वही कहा है, कायनात, इकरा। ओके, सो लेट्स सही सी। है, ऑपोजिट नहीं जाएगा। अपोजिट जाएगा, चलें चेक कर लेते हैं। अगेन उधर ही है। ये सिर्फ हाँ अपोजिटली आएंगे लेकिन आएंगे उसी जगह पे। ये आपकी बात सही है वर्दा, आपने पूछा था ना। जी सर। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये है उसी पॉइंट पे, लेकिन अब हमने रोटेशन जो है ना वो काउंटर क्लॉकवाइज की है, क्लॉकवाइज की है, अपोजिटली की है। तो हमने ये पॉइंट्स देखे। Notice, unlike a rectangular coordinate system, there are many ways to list the same point. तो हमने देखा एक पॉइंट को भी हमने 4 टाइम्स हमने ऑब्जर्व किया। ये वैसे हम पिछली क्लास में भी ये सारा कुछ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सो कम टू द नेक्स्ट। ओके, देखते हैं आगे क्या है। कन्वर्टिंग फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू पोलर, फाइंड द पोलर फॉर्म फॉर द रेक्टेंगुलर पॉइंट। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम पोलर में जा सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस स्लाइड में हमने ये सीखना है कि अब ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3। हम ये चेक करना चाहते हैं कि करस्पॉन्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। लेट्स सी। टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स वी मस्ट कैलकुलेट द रेडियस एंड एंगल टू द गिवन पॉइंट। हमें पता है कि हमें ये दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक वो आपको सामने नजर आ रहा है आर, दूसरा थीटा। अगर हमें आर और थीटा कैलकुलेट कर लेंगे 4 और 3 से तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। We can use our knowledge of right triangle trigonometry to find the radius and the angle. अगर आप ये गौर करें तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 है एक्स एक्सिस का, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 है वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट मींस एक्स डिस्टेंस जो है इस पॉइंट का फ्रॉम ओरिजिन वो है 4 यूनिट्स, और ये हमारे पास है वाई कोऑर्डिनेट, और ये जो फ्रॉम ओरिजिन वाई डिस्टेंस जो है इस पॉइंट का वो है 3 यूनिट्स। तो अब ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पे हम आर और थीटा बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यस, वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट द आर। तो यहां से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। प्लीज अनम्यूट म्यूट योर माइक्स, किसी का माइक अनम्यूट ना हो क्योंकि फिर डिस्टॉर्शन आ जाती है। तो R इज इक्वल टू 25। ओके, सो यहां से अगर हम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वी विल गेट 5। R इज इक्वल टू 5। ओके, शगुफ्ता जहूर आप कुछ कहना चाह रहे हो? आई थिंक यू हैव सिग्नल इशू, आपकी आवाज मुझ तक सही नहीं आ रही। जी प्लीज म्यूट योर माइक क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही।
ओके, तो वी गेट द आर, यहां से हमें आर की वैल्यू मिल गई जो कि है 5 के इक्वल। व्हाट वी लेफ्ट आउट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है थीटा। सो लेट्स सी थीटा हम कैसे निकालेंगे। So tangent theta from here, this is perpendicular over base 3 by 4. So tangent theta is equal to 3 by 4, or theta is equal to tangent inverse of 3 by 4. For tangent inverse of 3 by 4, you can easily calculate from the calculator. This will comes out to be 36.87 degree, or in radians it will be 0.64. So dear students, at this stage we have calculated the radius and angle as well. So we have converted these original rectangular coordinates, that is 4 3, into polar coordinates 5 and 36.87. So this is the polar form of rectangular point 4 3, which is in fact 5 36.87 डिग्री। ओके, आई होप सो कि ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि आपने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से आप पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट किया। इन जनरल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स वाई इज कन्वर्टेड टू पोलर फॉर्म आर थीटा बाय। अगर हम जनरल इसका रिलेशनशिप देखने की कोशिश करें कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पॉइंट है इन जनरल जो कि है एक्स वाई, और दूसरा हमारे पास पॉइंट है पोलर आर और थीटा। तो ये अभी तक हमने इनके दरमियान ये रिलेशन स्टैब्लिश किया था राइट एंगल ट्रायंगल से। अब आपका ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस x है, इस पॉइंट का ओरिजिन से वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो y है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर बनता है जो कि रेडियस है इसका r, और ये एंगल थीटा है जो कि ये पॉइंट x एक्सिस के साथ जनरेट कर रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या किया करना है, रेडियस फाइंड करना है। जब कभी हमें पोलर फॉर्म में चाहिए तो एक्स वाई की मदद से हम रेडियस फाइंड करेंगे, और रेडियस फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइंडिंग द एंगल सेकंड स्टेप है, फिर हम यहाँ से एंगल को कैलकुलेट करेंगे, और एंगल हमारे पास आएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। तो यहाँ से हमें इस रिलेशनशिप से हमें थीटा मिल जाएगा। Recall that some angles require the angle to be converted to the appropriate quadrant. ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे आपने ये कॉलेज मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि थीटा अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें उस क्वाड्रेंट में एंगल देखना पड़ेगा कि आया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। तो जहां जहां टेंजेंट थीटा जैसे फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है तो आपका एंगल फर्स्ट और थर्ड में कब लाई करेगा, सेकंड और फोर्थ में। आई होप सो कि आपको ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आपने चीजें काफी डिटेल से सीखी हुई हैं, ये उसी की बात हो रही है इनफैक्ट। एनी क्वेश्चन, कोई आपने क्वेश्चन पूछना है यहाँ तक ताकि हम आगे चलें फिर। जी, सो यू हैव नो क्वेश्चन, चलें फिर हम आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है। On your own find polar form of this point। तो चले अगर आप अपने थोड़ी सी कॉपीज पे दिखे और इसको जरा जल्दी से मुझे कन्वर्ट करके दिखाएं इसका पोलर क्या बनता है। -2, 3। अगर आपको पिछली दोनों स्लाइड समझ आ गई हैं यू कैन डू इट। -2, 3। मुझे चैट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए, व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस। ओके लेट्स सी, सबसे पहले कौन आंसर करता है। -2, 3। polar form। I'm waiting for your answers. -2 and 3 here. X coordinate is -2, y coordinate is 3. You have to use the relationship. First find radius and then calculate angle.
So I'm waiting your answers in the chat box. अभी तक किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया। आप कैलकुलेट कर रहे हैं सारे? जी सर रेडियस अंडर रूट 13 होता है। रेडियस अंडर रूट 13 है। अच्छा, आप चैट बॉक्स में लिख दें वैल्यूज की, ऐसे भी स्क्वायर रूट 13। और व्हाट इज थीटा इरफान? व्हाट इज द एंगल? ये भी आपने बताना है। यस, रेडियस इज 13। मैविश ने लिखा है 13। उसके बाद रेडियस अंडर रूट 13। अनमसीद कह रही है एंगल का नहीं पता चल रहा। ओके, वो कैसे फाइंड करना है? इकरा इज सेइंग रेडियस इज अंडर रूट 12 और रेडियस इज इक्वल टू 13। ये 13 है ना, नॉट अंडर रूट 12 इकरा। आई थिंक it is under root Sir, by 13. mistake, sir. Okay, by mistake you have written under root 13 and angle is minus जो वर्दा कह रही हैं वो है -33.69 और जो सबा ने लिखा है वो लिख रही है -21.14। आई थिंक आप दोनों ये डिग्रीज में ही लिख रही होंगी, वर्दा एंड सबा। शगुफ्ता ने भी रेडियस लिखा है अंडर रूट 13 एंड एंगल का अभी तक पता नहीं चला इनको कि एंगल की वैल्यू क्या होगी। ओके, यस यू आर ट्राइंग, दैट्स वेरी गुड कि आप लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है। लेट्स सी इरफान एंगल क्या कैलकुलेट करते हैं। अभी तक उन्होंने आंसर नहीं दिया, अभी तक इरफान के सब आंसर्स ठीक हो रहे थे। I'm waiting for the इरफान in fact. शगुफ्ता आप भी एंगल भी बताएं, what is the angle? Irfan, are you there? मैविश खान लिखा है 3.6। ये मेरे ख्याल में आप रेडियस लिख रही हैं। व्हाट इज द एंगल? ओके स्टूडेंट्स, एंगल इज 0.983 -0.983 लिखा है शगुफ्ता ने और इकरा भी अंडर रूट 13 लिख रही हैं रेडियस को। चले, आपने काफी अच्छी एफर्ट की। लेट्स सी द आंसर नाउ। Here is the radius under root 13. You are all right. And what about angle? Tangent theta is equal to 3 by -2, which is in fact -3/2. तो ये आंसर आता है -56.31 डिग्री। किसी ने लिखा था आप में से, आई डोंट नो कि आपने चैट बॉक्स में किसी ने एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हो। -56.3। यस, वर्दा ने लिखा है अभी। वर्दा की वैल्यू आ रही है -56.30 एंड इन फैक्ट दिस इज -56 एंड समरा ने मेरे ख्याल में ये लिखा था 5.63 into 10⁻⁴ जो कि कैलकुलेट हो गया -56.3 आता है। यस, सो शगुफ्ता अपना माइक आप प्लीज म्यूट रखें, देयर इज अ डिस्टॉर्शन इन द लाइन। सो that is angle -56.31. However, the angle must be in the second quadrant. अब आपने देखा है कि यहाँ पे मतलब जो x है वो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। So it means that कि जो हमारा एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करने के लिए we have to add 180 degree to the answer and get an angle of 123. मीन्स कि हम इस एंगल को 180 में से 56.31 को माइनस कर देंगे, we will get this angle. So 123.70. So the polar form is this.
√30 and 123.7 degree. जी स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग हियर फॉर योर क्वेश्चंस. अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क. सर जी repeat कर दे, मुझे समझ नहीं आई। महविश को ये क्वाड्रेंट वाला समझ नहीं आया. ओके ठीक है, महविश दोबारा समझ लेते हैं हम. देखिए ये एंगल हमारे पास Yes, आ गया -56.31. ठीक है, यहां से हमने ये चेक किया कि ये जो एंगल है -56.31, इसमें अगर आप देखें तो x की y इज नेगेटिव ना इनफैक्ट, और आपके पास ये y/x होता है ना. यस, ये आपके पास जो x है वो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है. तो इट मींस दैट ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है ना रे. जो रे है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है. ये -2/3 यहाँ से चेक कर लें तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा. डेफिनेटली ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है. तो जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आपको पता है, पहले क्वाड्रेंट आपको पढ़ रखा था आपने कॉलेज मैथमेटिक्स में, 0 से 90 डिग्री के दरमियान जो एंगल्स होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. उधर से लोअर उसकी लिमिट 0 है, अपर लिमिट 90 है. अब हर वो एंगल जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा उनकी लिमिट्स होती है 90 to 180 के. सेकंड क्वाड्रेंट में हर वो एंगल लाई करेगा जो कि 90 और 180 के इन बिटवीन होंगे. तो लोअर लिमिट सेकंड क्वाड्रेंट की 90 डिग्री है और जो अपर लिमिट है सेकंड क्वाड्रेंट की वो 180 डिग्री है. अब ये एंगल है 56.31. तो अब ये 56.31 जो है इसको हमने ना 180 में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर बचा वो बचा 123.70, क्योंकि अब ये 180 से ज्यादा तो नहीं हो सकता और ये 180 से पीछे ही एंगल कहीं ना कहीं फॉल करेगा. तो इसलिए हम इसको 180 में से इस एंगल को माइनस कर रहे हैं और ये इसलिए आंसर आ रहा है 123.71. ओके ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम. सो हमने ये चीज समझ ली कि यहाँ पे एंगल थोड़ा सा आपने मुहतात रहना है कि यहाँ से आप गैस कर लेंगे कि ये जो रेक्टेंगुलर पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपने एंगल कैलकुलेट करना है. थोड़ा सा आगे चलते हैं जी. डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्ट द पोलर पॉइंट टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स. दोबारा अपने चैट बॉक्स में चले जाएं और अब ये पोलर कोऑर्डिनेट है, याद रखना, इसको अपने रिवर्स जाना है. अब आप ये r4 है, थीटा 30 डिग्री है, इसको आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है. प्रोसेस रिवर्स हो गया. सो लेट्स सी अब कौन से बच्चे जो है ना हमें आंसर करते हैं. ओके लेट्स सी. ये जो गिवन कोऑर्डिनेट है 430 डिग्री, इसको हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है. देखते हैं आप में से कौन सा बच्चा इस चीज को सबसे पहले करता है. जी स्टूडेंट्स, अभी तक चैट बॉक्स में किसी ने कोई आंसर नहीं पुट किया. एक्स और वाई कैलकुलेट करना है आर और थीटा की मदद से. रिवर्स प्रोसेस होगा. जैसे आप आर निकालते थे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब देखते हैं हम एक्स कैसे निकालेंगे और हम वाई कैसे निकालेंगे. ओके आप ऐसा करें कि जो बच्चे काम कर रहे हैं वो साथ अपना हैंड रेज करें ताकि मुझे पता चले कौन सा बच्चा काम कर रहा है. अभी तक किसी का हैंड रेज नहीं हुआ. यस, अनम कर रही हैं, इरफान कर रहे हैं, इकरा, अब्दुल राउफ, आमना किरण. यस, दीज आर ऑल इन्वॉल्व्ड. गुड गुड. समला भी कर रही हैं. लेट्स सी कर रसूल भी बिजी हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करने के लिए.
सफदर कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल में बाकी स्टूडेंट्स को तो आवाज आ रही है सारों की। मे बी सफदर आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम हो सिग्नल्स का, थोड़ी अपनी लोकेशन को चेंज करें आप। सर एक क्वेश्चन है सर, इसको चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री को रेडियन में चेंज करना है या ऐसे ही? ये आपकी मर्जी है, ऐसे भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। यस ओके कर सर। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके लेट्स सी कि आप लोग क्या आंसर्स निकालते हैं। यस आपने 4 और 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है। देखते हैं, अभी तक आंसर नहीं आया कोई मुझे। आई एम वेटिंग स्टिल। हरी अप स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, वर्दा ने आंसर निकाल दिया भाई, x इज इक्वल टू 3। ओके व्हाट इज y? y इज x इज इक्वल टू अंडर रूट 3। वर्दा कौन सा करेक्ट है आपका, 3 और अंडर रूट 3? सर अंडर रूट 3 लिख रहा हूँ। अंडर रूट 3। ओके लेट्स सी। वर्दा इज द फर्स्ट जिन्होंने हमें आंसर किया है। ओके सर कोई सेटिंग का मसला है अगर सिग्नल्स का। अच्छा सफदर को भी प्रॉब्लम आ रही है कि उनको आवाज बिल्कुल कंप्लीट आवाज नहीं सुनाई दे रही। एनीवेज बाकी स्टूडेंट्स को सुनाई दे रही है। आई थिंक सो। अगेन मैं यही कहूंगा सिग्नल्स का ही मसला है, अगर आवाज मेरी कट कट के आप तक पहुंच रही है तो। जी स्टूडेंट्स आपके पास ना 14 सेकेंड्स हैं टू आंसर दिस क्वेश्चन। वर्दा ने कैलकुलेट कर रही है, उनके मुताबिक x की वैल्यू अंडर रूट 3 है और y की वैल्यू 1 है। अच्छा ये तो चेक करना पड़ेगा, फिर ही पता चलेगा कि आपके आंसर्स कितने एक्यूरेट हैं। मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई और स्टूडेंट अभी तक आंसर करने में कामयाब नहीं हो सका। तो डियर स्टूडेंट्स लेट्स सी कि हमारा आंसर क्या है। इकरा उमर ने भी तस्दीक की है वर्दा की कि उनका रिजल्ट भी अंडर रूट 3 ही आया है, लेकिन उनका रिजल्ट y का अंडर रूट 3 है। सो लेट्स सी द आंसर नाउ। Here see the slide. We are given the radius 4 and angle 30. Find the value of x and y. ये हमारा प्रोसेस काम था कि हमने x और y कैलकुलेट करना था। Using to find the value of x and y, we know that cos theta is equal to x over r. ये देखें ना, this is x, this is y. ये r हमें पता है और ये थीटा पता है। अब हमें x पता चलाना है। अगेन राइट एंगल ट्रायंगल यूज करनी थी आपने, तो cos थीटा इज इक्वल टू x ओवर r, या फिर यहां से x आ जाएगा r cos थीटा, एंड सिमिलरली sin थीटा इज इक्वल टू y ओवर r,
या फिर y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो फ्रॉम दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम ये x और y कैलकुलेट कर सकते हैं। लुक एट दैट, x हमारे पास आ गया r cos थीटा मींस 4 cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3/2, सो दिस इज 2 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे छोटी मोटी लगता है मिस्टेक हो गई है वर्दा से, अगर वहां पे 4 लिखना या 2 लिख गई हैं रेडियस को, यहाँ पे कोई मिस्टेक किया आपने। दिस इज एनीवेज द करेक्ट आंसर, दिस इज 2√3। और y को अगर देखें तो y इक्वल टू r sin थीटा 4 sin 30 एंड 4 sin 30 दिस इज 1/2, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2। मेरे ख्याल में वर्दा आपने x√3 निकाला था और y 1 निकाला था, आप मेरे ख्याल में रेडियस को 2 पुट करती रही हैं, तो आपको रेडियस 2 पुट करते तो आपके आंसर आते हैं। तो यहाँ पे रेडियस वैल्यू 4 थी। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। वेरी गुड वन कि आप लोगों ने ट्राई किया। जी, एनी क्वेश्चन? आप सबको ये बात समझ आ गई है? वर्दा आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ गई समझ। तो आपने 2 क्यों लिखा? आपने क्या मिस्टेक की थी? सर मेरा फार्मूला ही गलत था। फार्मूला गलत? अच्छा, बहरहाल आंसर तो आपके काफी क्लोज आ चुके थे। जी सर। ओके माम, मैं ये समझ रहा था कि आपने 4 की जगह 2 लिख दिया है। इरफान, आप कहाँ तक पहुंचे थे? सर मुझे भी फार्मूले का नहीं पता चल रहा था कौन सा लगाना। अब पता चल गया आपको? यस सर। चलें, होपफुली कि आप नेक्स्ट लेक्चर में आप ये चीजें कर लेंगे, ठीक है? चलें स्टूडेंट्स, फिर आपसे थोड़ी देर तक हम सेशन 2 में मिलते हैं। ओके, मैं मीटिंग फिर ना एंड करने लगा हूँ। See you at 2:45 now.